नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पारंपरिक कथा पर। आज हम लेकर आए हैं एक दिव्य कथा जो केवल धार्मिक प्रसंग नहीं बल्कि जीवन की गहरी सीख है। यह कथा है कन्या पूजन की महिमा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं कथा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक बड़े राज्य में एक राजा शासन करता था। उसका नाम था राजा रत्नसेन। राजा धर्मप्रिय था, दानी था, लेकिन धीरे धीरे उसके हृदय में अहंकार घर कर गया। उसे लगता था कि उसकी हर पूजा, हर यज्ञ सबसे बड़ा है और देवी माँ केवल उसी से प्रसन्न होती हैं। दरबार में रोज भव्य आरती होती है, हजारों दीपक जलते हैं, सोने चांदी के पात्रों में भोग लगाया जाता। लेकिन समय बीतने के साथ राजा की संतान का न होना उसके मन को बेचैन करता था। राजमहल में रानी के साथ साथ पूरा राज परिवार माँ दुर्गा से संतान की प्राप्ति का प्रार्थना करता था। राजा ने अनेक यज्ञ किए, ऋषियों को बुलाकर हवन कराया, सोने और रत्नों का दान किया, फिर भी रानी की गूंज सुनी रही। धीरे धीरे लोगों में यह चर्चा होने लगी कि शायद देवी माँ राजा से प्रसन्न नहीं है। एक दिन राजा महल में प्रांगण में अकेला बैठा था। उसके मन में क्रोध और दुख भरे हुए थे। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे माँ दुर्गा, मैंने तुम्हें खुश करने के लिए सब कुछ किया, इतना दान, इतना यज्ञ, फिर भी तुम मेरी झोली क्यों नहीं भरती हो। उसी दिन राजा को स्वप्न में एक ज्योतिमय स्वरूप दर्शन हुआ। वह कोई साधारण स्वरूप नहीं था, बल्कि माँ दुर्गा स्वयं प्रकट हुई। माँ बोली, रत्नसेन, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे दुख का कारण है। तुमने सोने चांदी पात्र तो सजाए, लेकिन मन में सच्चे स्वरूप का पूजन नहीं किया। क्या तुम भूल गए, कन्याएं ही मेरा जीवंत रूप हैं। जब तक तुम कन्याओं को सच्चे मन से पूजन नहीं करोगे, तुम्हें सुख और संतान की प्राप्ति नहीं होगी। स्वप्न टूट गया। राजा चौंक कर उठकर बैठ गया। उसके शरीर में रोमांच सा आ गया। पहली बार उसे समझ आया कि इतने वर्षों से उसने केवल बाहरी दिखावा किया था, लेकिन माँ का असली रूप को पहचाना ही नहीं। अगली सुबह उसने अपने गुरुजनों और पंडितों को बुलाया और स्वप्न का वर्णन किया। सबने एक ही बात कही, राजन, माँ ने आपको मार्ग दिखाया है। अब आप नवरात्रि के समय कन्याओं का पूजन कीजिए, तभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। राजा ने मन ही मन निश्चय किया कि आने वाले शारदीय नवरात्र में वह पूरे राज्य की कन्याओं को पूजन करेगा। उसने घोषणा कर दी, इस वर्ष नवरात्रि पर राजमहल के द्वार हर कन्या के लिए खुले रहेंगे, चाहे वह किसी भी कुल, जाति या वर्ग की हो। मेरे लिए वे माँ का स्वरूप ही होंगी। रानी को जब यह समाचार मिला तो उसकी आंखों में आंसू बह आए। वह बोली, स्वामी, आपने सही मार्ग चुना है। कन्याओं का सम्मान ही सच्चा कन्या पूजन है। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह बात फैल गई। लोग आश्चर्यचकित थे कि अहंकारी राजा अब इतना विनम्र कैसे हो सकता है। परंतु सबको यह देखकर प्रसन्नता हुई कि राजा ने माँ का संदेश सुना है। नवरात्रि का दिन पहला आया। राजमहल में भव्य कलश स्थापना हुई। ढोल नगाड़ों की ध्वनि गूंज उठी। सारा वातावरण देवी माँ के जयकारे से भर गया। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका था। राजमहल में कलश स्थापना के साथ ही पूरे राज्य में उत्सव जैसा माहौल बन गया। हर गली, हर चौक चौराहे पर माँ दुर्गा के भजन गूंज रहे थे। लोग दीप जलाकर घर घर में माँ का स्वागत कर रहे थे। राजा रत्नसेन ने पूरे महल को सजा दिया था। लाल और पीले रंग के वस्त्रों से महल चमक रहा था। चारों ओर सुसंगठित धूप दीप की महक फैल रही थी। लेकिन इस बार पूजा के केंद्र बिंदु सोना चांदी बर्तन नहीं, बल्कि कन्याओं का स्वागत था।
राजा ने आदेश दिया कि महल के द्वार हर कन्या के लिए खुले रहेंगे, चाहे वो किसान की बेटी हो, व्यापारी का संतान हो या किसी साधारण परिवार का हो। हर कन्या इस बार देवी का रूप मानकर पूजा की जाएगी। रानी ने अपनी दासियों को भेजा और संदेश दिया, गांव-गांव में जाकर कन्याओं को निमंत्रण दो, बताओ कि इस बार राजमहल में उन्हें माँ का स्वरूप मानकर पूजित किया जाएगा। गांव की स्त्रियां यह सुनकर भावुक हो गईं। वे बोली, राजमहल ने तो कभी हमें ऐसी कोई आमंत्रण नहीं मिला था। आज हमारी बेटियां वहां जाकर माँ का स्वरूप मानी जाएंगी। धीरे धीरे नवरात्रि के दिन बीतते गए। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन, पांचवां दिन, छठा दिन, सातवां दिन भी आया। पूरे राज्य में उत्साह और श्रद्धा चरम पर थी। राजा रत्नसेन रोज आरती करता, देवी के भजनों में डूबा रहता था, लेकिन उसके मन में एक उत्सुकता भी थी। अष्टमी के दिन कन्या पूजन होगा, क्या माँ वास्तव में प्रकट होंगे? और फिर आया अष्टमी का दिन। सुबह से ही महल के प्रांगण को फूलों से सजाया गया। संगीत की मधुर ध्वनियाँ वातावरण में गूंजने लगी। राजा स्वयं दरवाजे पर खड़ा होकर कन्याओं का स्वागत करने लगा। धीरे धीरे गांव-गांव से कन्याएं आने लगी। किसी ने लाल चुन्नी ओढ़ी थी, किसी ने पीली साड़ी। कुछ मासूम हंसती खिलखिलाती आईं, कुछ शर्माती हुई माँ के स्वरूप में कदम रख रही थी। महल के आंगन में सैकड़ों कन्याएं बैठ गईं। रानी ने उन्हें आसन पर बिठाया, उनके चरण धोए, माथे पर रोड़ी और अक्षत लगाया। फिर उन्हें भोग में भोजन, हलवा, पूड़ी और चने परोसे गए। राजा रत्नसेन और रानी स्वयं अपने हाथों से कन्याओं को भोजन परोस रहे थे। राजा के भीतर एक अजीब शांति उतर रही थी। वो सोच रहा था, इतने वर्षों तक मैंने सोने चांदी बर्तनों का भोग लगाया, पर आज इन्हीं कन्याओं का चरण धोकर जो आनंद मिल रहा है वह किसी भव्य यज्ञ में नहीं मिला। जैसे जैसे कन्याएं भोजन करती रहीं, महल में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। राजा ने देखा कि कन्याओं के चेहरे से अलौकिक आभा निकल रही थी। कुछ क्षणों के लिए लगा मानो स्वयं दुर्गा माँ नौ रूप में वहाँ विराजमान हो गई हों। हर कन्या का चेहरा बदलकर माँ दुर्गा के रूप में दिखने लगा। कहीं माँ शैलपुत्री, कहीं ब्रह्मचारिणी, कहीं चंद्रघटा, कहीं कात्यायनी। पूरा महल देवी की शक्ति से भर गया था। राजा और रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि आज माँ ने स्वयं आकर उन्हें दर्शन दिए हैं। कन्याओं ने भोजन समाप्त किया और जैसे वे जाने लगे, उनमें से एक बच्ची ने राजा की ओर देखकर मुस्कुराकर बोली, राजन, अब तुम्हारे घर में शांति, सुख अवश्य आएगा, क्योंकि तुमने माँ के सच्चे स्वरूप को पहचाना है। यह कहकर वह भीड़ में गायब हो गई। राजा ने खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तभी राजपुरोहित ने कहा कि राजन, वो कोई साधारण बच्ची नहीं थी, वह स्वयं माँ दुर्गा थी, जिन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। राजा रत्नसेन और रानी के हृदय में अपार आनंद भर गया। वे समझ गए कि सच्चा पूजन सोने चांदी नहीं, बल्कि कन्याओं के सम्मान से होता है। राजा रत्नसेन विस्मित होकर भूमि पर गिर पड़े और बोले, माँ, मैं धन्य हो गया। आज मैं समझ पाया कि कन्या पूजन केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि देवी शक्ति का प्रत्यक्ष उपासना है। माँ दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, राजन, जिसने सच्चे भाव से कन्याओं की पूजा की है, मेरे हृदय को प्रसन्नता किया है। कन्या रूप में ही सृष्टि की पवित्रता छिपी है। कन्याओं का सम्मान करोगे तो तुम्हारे राज्य में कभी दरिद्रता, भय और दुख नहीं आएगा। इतना कहकर माँ अदृश्य हो गई। कन्याएं फिर सामान्य रूप में दिखने लगी, लेकिन राजा जान चुके थे कि वे साधारण बालिकाएं नहीं थीं। उन्होंने श्रद्धा से उन्हें विदा किया और पूरे नगर में कन्या पूजन का महत्व घोषित कर दिया गया। उस दिन से राजा रत्नसेन ने राज्य में न कोई अकाल पड़ा, न कोई महामारी फैली। प्रजा सुखी और समृद्ध रहने लगी। लोग हर जगह नवरात्रि के महत्व उत्साहपूर्वक कन्या पूजन करने लगे।
राजा ने अपने दरबार में यह भी आदेश दिया कि हर घर में नवरात्रि पर कन्याओं का पूजन अवश्य होगा। कन्या के चरण धोए जाएंगे, उन्हें स्नेहपूर्वक भोजन कराया जाएगा और उन्हें उपहार देकर सम्मानित किया जाएगा। यह परंपरा नहीं बल्कि माँ दुर्गा का आदेश है और तब से अब तक कन्या पूजन की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि कन्या पूजन केवल एक रीति रिवाज नहीं बल्कि देवी शक्ति का साक्षात पूजन है। जो कन्याओं का सम्मान करता है वह माँ की दुर्गा का कृपा पात्र बनता है। कन्या को न केवल नन्ही बच्ची समझे, वह स्वयं देवी का अंश है। दोस्तों, आपने सुना कन्या पूजन की अद्भुत कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।